हेलो प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज हम भक्तमाल में षोडश पार्षद यानी कि भगवान श्री नारायण के 16 पार्षदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ मैं उनका सिर्फ आपको नाम बता दूंगी। ओके, और थोड़ा बहुत उनका संक्षिप्त में थोड़ा बहुत वर्णन पढ़ लेंगे। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। विश्वक्सेन, जय विजय, प्रबल और बल ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। नंद, सुनंद, सुभद्र और भद्र ये भवरोगों को हरने वाले हैं। चंड, प्रचंड, कुमुद और कुमुदाक्ष ये परम विनीत तथा अति कृपालु हैं। शील, सुशील और सुषेण ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं और भजनानंदी भक्तों के हितकारी हैं। मेरी चित्तवृत्ति सर्वदा वहाँ ही रहे जहाँ नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। श्री भगवान नारायण के पार्षद असंख्य हैं। उनमें से 16 पार्षद प्रमुख हैं जिनके नाम मैंने अभी बताए थे। इन पार्षदों का स्वरूप भगवान के ही तुल्य होता है। अंतर केवल श्रीवत्स और कौस्तुभक का है। ये दोनों चिन्ह श्री भगवान के ही होते हैं, पार्षदों के नहीं। यथा जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की तब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतत्लीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। मतलब पार्षदों की ये चीज़ नहीं थी और केवल भगवान के वक्ष स्थल पर ही श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि थी। बल, प्रबल, नंद, सुनंद, भद्र, सुभद्र, कुमुद, कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपाल के रूप में की गई है। अर्थात भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। भगवान के प्रधान पार्षद श्री विश्वक्सेन जी हैं। वे 5 रात्रियदि आगम रूप हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान के 16 पार्षदों का छोटा छोटा वर्णन दिया हुआ है। संक्षिप्त में यहाँ बस यही बताया गया है कि जो भगवान के 16 पार्षद हैं वो पूर्णतः भगवान के स्वरूप ही हैं, पूर्णतः उनकी तरह ही हैं, परंतु बस उनके 2 चिन्ह श्रीवत्स का और कौस्तुभ मणि यही अंतर है। बाकी भगवान के पार्षद और भगवान सब सेम हैं। इसमें आगे हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्तों की चर्चा दी हुई है। तो भगवान के इन प्रिय भक्तों में हैं लक्ष्मी जी, गरुण जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, श्री सबरी जी, जटायु, ध्रुव, बहुत सारे और भी, युधिष्ठिर, भीमसेन, पांडव जो हुए वो, और भी बहुत सारे भक्तों का इसमें वर्णन दिया है। अगर आपको इनमें से मैं पूरे नाम ले लेती हूँ। आपको इनमें से किसी भी भगवान का आपको वर्णन सुनना हो, उनकी संक्षिप्त में भक्तमाल में दी हुई कथा आपको श्रवण करनी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी हम इसमें जो हनुमान जी के बारे में दिया हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं। वो मेरे बहुत फेवरेट है। तो पहले हनुमान जी के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी इसमें जो जितने भी दिए हुए हैं मैं एक बार नाम ले लेती हूँ उन सब के। आपको उनमें से जिस किसी के भी बारे में श्रवण करना हो, जिस किसी की भी कथा को श्रवण करना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो वो नाम है श्री लक्ष्मी जी, गरुण जी, सुनंद आदि 16 पार्षद हो गए, हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, श्री सबरी जी और खगपति जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, भगवान कृष्ण के प्रिय जो थे उद्धव जी, ठीक है, अमरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, इन सब के नाम हमने सुने होंगे। चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्रह, गजेंद्र वो जो जिनका पैर पकड़ लिया था, ठीक है, गजेंद्र, पांडवों में वो 5 युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव, श्री मैत्रेयी जी, कुंती जी और द्रौपदी जी वो जिनका भरी सभा में चीरहरण हुआ था, उनको भी कान्हा जी ने बचाया था। वो इन सबके प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति है। तो ये सभी प्यारे हरि के प्यारे भक्त हैं।
इनमें से जितने भी मैंने नाम लिए इन सब का वर्णन आगे दिया हुआ है इसमें, बट अभी हम हनुमान जी पढ़ते हैं। और इनमें से अगर आपको किसी का भी श्रवण करना हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ओके, चलो हनुमान जी पे आते हैं। यहाँ हनुमान जी मैं इसलिए पढ़ रही हूँ पहले क्योंकि ये राम जी के सबसे प्रिय भक्त हैं। तो यही हमें इस कलिकाल में, इस कलयुग में यही हमें भक्ति प्रदान करते हैं। अगर हमें हनुमान जी से कुछ मांगना चाहिए तो वो भक्ति है, क्योंकि वो हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना ने हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जिनके कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफ़ेद फल समझा और उसी को पकड़ने लपके। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र से इनकी ठोड़ी हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई, इसी से ये हनुमान कहलाए। वज्र लगने से ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते और आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते। अतः ऋषियों ने इन्हें शाप दे दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे जब तक तुम्हें कोई स्मरण नहीं दिला देता, तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों और कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बलि ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया, तब ये भी सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव की विपत्ति के साथी होकर ऋष्यमुख पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना ने बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर जब भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है, अब वे बड़ी उत्कंठा के साथ अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की ओर आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी और शरीर से भगवान को प्रणाम करता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुणगान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति पद का स्वत्वाधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वदा मुक्त थे। वे तो हरनिश अपने स्वामी श्री हरि के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बलि ने मुझे मारने को भेजा, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्रवेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना, तब वे उनके चरणों में गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, एक हूँ मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह विसार्यो दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अश्वहेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बलि को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी उन्हें सीतान्वेष के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए।
श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लागने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वाररक्षिका लंकिनी को एक घूसे में सीधा उनके छोटा रूप धारण ये लंका में रात्रि में समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए, उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला, रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। वहां रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में आने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप वापस लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया, संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए, तब मार्ग में पाखंडी कालनेमिकी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि लाने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया, तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी को साथ ले आए। रावण का वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तब उन्होंने उत्तर दिया, साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर पर प्रभुताई। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद आदि गा रहे थे। अनन्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गाना आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख्य म्लान हो गए, जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री राम जी की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है। श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते हैं। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुण जी को अपने अभिमान से भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता है। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम